भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध हुआ। दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीता और इस तरह से बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। इसमें से एक है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया है, अर्थात कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसी कंपनी के शासन के द्वारा ही प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका कि मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे जिसका नाम चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड था। और उसके बाद 1781 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। उसी तरह से फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों को हैंडल करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बना था। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे या कर्मचारी थे उनको वेतन की व्यवस्था की गई, वो भी भारतीय राजस्व से। फिर 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया। अठारह 33 का चार्टर अधिनियम, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, लेकिन जब 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया तो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत, भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया। तो दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में हुआ। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया इसी दौरान। फिर 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत जो महत्वपूर्ण पद होते थे उनके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कहता है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने का व्यवस्था। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया, जब 1897 में वो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद। और इस
अधिनियम के तहत भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो भारत के पास जो था उसको सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और इसी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत ही मुगल सम्राट के पद जो थे उसको समाप्त कर दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम था 1858 ईस्वी का, जो कि सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर क्या किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब राज्य सचिव को नियुक्त किया गया। और इसी के बाद हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो बंगाल के गवर्नर बना। फिर पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कब से कहा जाने लगा, तो 1833 ईस्वी का चार्टियर अधिनियम के तहत कहा जाने लगा। ठीक है। और जो पहला जो बने उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, भारत के गवर्नर। और भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय किस अधिनियम के तहत करना, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर अगला अधिनियम है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कब की गई, 1861 ईस्वी में। ठीक है। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई कि बंगाल हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया और पंजाब हो गया, इस सब जगह में विधान परिषद को स्थापित किया जा सकता है। फिर आया 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा एक उपबंध लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। फिर 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को किया गया। फिर शाही उपाधि अधिनियम में 1876 आया। इसी अधिनियम के तहत जो हुआ कि केंद्रीय कार्यकारिणी जो थे, ठीक है, उसको लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो सवाल पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कब किया गया, तो 28 अप्रैल 1876 को। दूसरा है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत ही चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के। इसी परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही व्यय तथा बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का शक्ति दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पूछा जाता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया, तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। फिर आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली को परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्ग में बांटा गया, एक आरक्षित एक अनारक्षित। पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन के जनक कौन है, तो उनका नाम है लियोनस कार्टियस। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस। 3-4 बार बोलने से याद हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त
किया गया, तो 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार महिलाओं का अधिकार देने वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। थैंक यू।